क्या आप जानते हैं रथलेस किंग के बारे में, जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों को मार दिया, जिसने आधी दुनिया को खून से नहला दिया, लेकिन एक दिन अचानक अपनी ही तलवार फेंक दी। आखिर कलिंगा के युद्ध में मैदान में ऐसा क्या दिखा जिसने एक योद्धा को मैसेंजर ऑफ पीस बना दिया? चलिए जानते हैं चंदा अशोक से ग्रेट अशोक बनने की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता बिंदुसारा और दादा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्ता मौर्य थे। बचपन से ही अशोक वेलफेयर स्क्रीन और सैन्य संचालन में अत्यंत निपुण थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के कारण वे अपने पिता के सबसे प्रिय और सक्षम पुत्र माने जाते थे। बिंदुसारा की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए भाइयों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इस संघर्ष में विजय होकर अशोक 268 बीसीई में मगध के सम्राट। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उनकी क्रूरता के कारण उन्हें चंदा अशोक कहा जाता था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की बॉर्डर्स का विस्तार लगभग पूरे भारत के महाद्वीप में किया था। उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 261 बीसीई का कलिंगा युद्ध था। कलिंगा को जीतने के लिए अशोक ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट झोंक दी थी। इस भीषण युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई और लाखों लोग घायल हुए। इसके बाद जब अशोक बैटलफील्ड में पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। बहती रक्त की नदियां और विलाप करते परिजनों ने उनकी सोल को झकझोर कर दिया। इस भारी विनाश को देखकर अशोक का मन युद्ध और हिंसा से पूरी तरह भर गया था। उसी क्षण अशोक ने कसम खाई कि वो कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा। शांति की तलाश में अशोक ने बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली और बुद्धिज्म अपनाया। यही से उनका रूपांतरण चंदा अशोक से धम्मा अशोक के रूप में हुआ। उन्होंने युद्ध के बाद भैरी घोषा को त्याग कर धर्म के नाज धम्मा घोषा को अपनाया। नैतिक मूल्यों के प्रचार के लिए उन्होंने धम्मा मैथमेट नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। उनका धम्मा केवल एक धर्म नहीं बल्कि एथिकल लिविंग की एक संहिता थी। उन्होंने अपनी प्रजा को नॉन वायलेंस, सत्य और सभी जीवों के प्रति दया का पाठ पढ़ाया। अशोक ने मनुष्य और पशुओं के इलाज के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाए। उन्होंने यात्रियों के लिए सड़क के किनारे छायादार पेड़ लगवाए और वेल्स मतलब कुएं खुदवाए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में पढ़ाई और कला का बहुत बढ़ा दिया। उनके संरक्षण में कई लर्निंग सेंटर्स और विश्वविद्यालय फले फूले। अपने संदेश के लिए उन्होंने विशाल पत्थरों और पिलर्स पर खुदवाया। उन्हें आज एडिक्ट्स ऑफ अशोक के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मी और खरोटी लिपि में लिखे ये रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद है। अशोक ने बौद्ध धर्म के ग्लोबल स्पीड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को मिशनरीज बनाकर श्रीलंका भेजा। उन्हीं के प्रयासों ने बुद्धिज्म मध्य एशिया और साउथ एशिया तक पहुंचाया। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के 4 सिंह आज भारत का नेशनल एम्बलम है। इसके आधार पर बना अशोक चक्र भारत के तिरंगे के केंद्र में सुभूषित है। उन्होंने पाटलिपुत्र के 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया। उनका मानना था कि असली विजय तलवार से नहीं बल्कि दिल जीतने में है। शिखर पर उनका एम्पायर ईरान की सीमाओं से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था। उनके शासनकाल में सिटीजन अत्यंत सुखी, समृद्ध और सुरक्षित थे। उन्होंने लगभग 36 सालों तक अखंड भारत पर शासन किया। इस महान
सम्राट का निधन 232 ईस्वी में हुआ। उन्होंने विश्व को लाइव एंड लेट लाइव का शाश्वत मंत्र दिया। वे इतिहास के एकमात्र राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अपनी पॉलिसी बदली। उन्हें देवप्रिय बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स की उपाधि मिली और भारत इतिहास में सम्राट अशोक का नाम एक चमकते सितारे की भांति सदैव रहेगा। उनके शांति के संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। सम्राट अशोक की यह गाथा हमें लव और पीस की शक्ति सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत की ऐसी और महान गौरव और हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द कृष्ण काव्य वाइब्स। जय हिंद, जय भारत।